पगड़ी के अंदर आपका जो सर के अंदर जो आपका दिमाग के अंदर कुछ चीजें वो सुहानी निकाल कर लाए। उनको डर लग गया कि ये आदमी 2-4 साल में हमारे पूरे प्रोग्राम फेल कर देगा। कुछ लोगों को मिर्ची से भी ज्यादा लग गया। ये दोगले लोग हैं। तो दिक्कत सनातन इन्हें हलीउल्लाह वालों से दिक्कत नहीं है। मोर पंख के नाम पर, जिन्न के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए कमाने वाले लोग और शोषण करने वाले लोगों से इनको दिक्कत नहीं है। इन्हें दूसरे धर्म में कभी पाखंड नहीं दिखाई देता है, वहां तो एकदम इनको सही दिखाई देता। एक जैसे रंग के कपड़े पहन करके एक व्यक्ति को छुपाकर सबको करंट जैसा लग जाए, वो प्लांटेड नहीं है, वो रियल है। बागेश्वर धाम जो सच है, सच्चा है, डंके की चोट पर ललकार कर बोलता, उसमें इनको नजर आ जाता है पाखंड, अंधविश्वास। ये दोगले लोग हैं। इनकी तैयारी सनातन धर्म को टारगेट करना है। इनका उद्देश्य सिर्फ धर्म को नुकसान पहुंचाना है। देश भर में मानिए आप कुछ लोगों को मिर्ची से भी ज्यादा लग गया। आपने कहा सनातन को टारगेट करने के लिए आपको टारगेट किया जा रहा है। बिल्कुल, इसलिए क्योंकि ना तो हम किसी को बुलाते हैं, ना हम किसी से धन लेते हैं, ना हम किसी से दान लेते हैं। लोगों की अपनी श्रद्धा वो आते जो हमारी परंपरा अंतर्गत दरबार लग रहा, दादा गुरु जी के समय से 3 पीढ़ियों से हम अपनी परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। अब उसके बाद इनको भय और डर ये है कि जो ये करोड़ों रुपए खर्च करके भोले भाले हिंदुओं को ट्रिक दिखा करके सनातन धर्म से अपने धर्म में ले जाते थे, हमने उस पर रोक लगा दिया। हमने पोल खोल दी कि ऐसा कुछ होते ही नहीं है। रियल तो ये है ऐसा करके कोई अन्य पंथ का व्यक्ति बता दे तब बहादुर माने। तो उनकी भीतर की जो नस है ना, वो ढीली हो गई, नट बोल्ट ढीले हो गए। उनको डर लग गया कि ये आदमी 2-4 साल में हमारे पूरे प्रोग्राम फेल कर देगा। उनको ये दिक्कत हो गई। आप सबको फेल करने के लिए निकले। आपने कहा पैसे नहीं आते, हम किसी से पैसे नहीं लेते। वो कहते हैं भाई तुम्हें पता नहीं है ऐश्वर्या, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण जी शास्त्री जी तो विदेश में भी जाके लगाते हैं, तो फिर कहां से पैसे आते हैं? वो कहते हैं हर आदमी पैसे देता है। ऐसा कुछ है कि आप प्लीज क्लियर कर दीजिए। नहीं लेते हैं। कोई अगर कह दे कि हमने दिया है, पहली बात तो कोई एक व्यक्ति हमारे सामने आ जाए जो कहते कि हमने गुरुजी को रुपया दिए या दान दिए या पैसा दिए, अब कोई चढ़ा दे तो मना नहीं है। जाति अगर वर्ण व्यवस्था में देखें तो वर्ण व्यवस्था गुरु परंपरा अंतर्गत शिष्य गुरु के कुछ भाव देता है, कोई दक्षिणा देता, कोई फल देता, कोई कपड़े देता। हम आते हैं, कोई आता है तो पगड़ी दे देता, कोई कपड़े दे देता। गुरुजी कोई आया, ये कल परसों 2-4 दिन पहले ये झूला वाले बाबा आए, बाबा महाराज जी गुरुजी अब आप झूला पर बैठो। उनका लाओ प्यारे। तो हम मांगते नहीं है, ना लेते हैं, ना कोई हमारी फीस है। हम अपने इष्ट का प्रचार कर रहे हैं। सनातन जो ऋषि परंपरा महर्षि वाल्मीकि जी से चली हुई ये परंपरा है। उन्होंने पत्र पर लिखकर रख दिया था कि लंका का जो आतताई रावण है उसका वध करने के लिए भगवान राम प्रकट होंगे, सबरी के घर जाएंगे, रावण का वध कर देंगे। जो जो उन्होंने लिखा था वो हुआ था। उसी परंपरा अंतर्गत बागेश्वर बालाजी का दरबार है कि सन्यासी बाबा लिखवा देते हैं प्रेरणा देकर हमारे इष्ट हनुमान जी कि ऐसा ऐसा व्यक्ति आएगा, ऐसा प्रश्न करेगा, उसकी यह समस्या होगी, यह कारण, यह निवारण है। शास्त्री जी आपने कहा जादू की अपनी एक सीमा होती है, तो क्या आज पहली बार आपसे कोई नेशनल टेलीविजन पे पूछ रहा होगा, आप नाराज ना हो, क्या इस बात की 100% यानी 100% गारंटी है कि आपकी तरफ से कभी कोई जादू नहीं होता? आपने कभी कोई जादू नहीं किया ना, या किया? क्योंकि लोग कहते हैं थोड़ा जादू थोड़ा साइंस मिक्स कर देते हैं बाबा। आज तक के इतिहास में जी, आज तक के इतिहास में ना हमने कोई आज तक जादूगरी की, ना हम जादूगरी का ABCD जानते हैं, ना हम मैजिक को जानते हैं। जादूगरी कला का सम्मान करते हैं। हम अपने इष्ट के अलावा कुछ जानते ही नहीं। हम राम नाम बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं, हमारे इष्ट हमें अंदर प्रेरणा देते हैं, हम लिख करके नोट करके रख देते हैं। हम तो व्यक्ति भी नहीं देखते, कौन आया है, कौन आ रहा, कौन आएगा, लिख कर रख देते। जो आता है बालाजी की कृपा से उसी का पर्चा निकलता है। राजू दास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहन जी नमस्ते, कैसे हैं आप? जी दीदी प्रणाम। दीदी प्रणाम। आपको भी मेरा प्रणाम। सुहानी यहाँ पर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप इजाजत दे तो पगड़ी के अंदर आपका जो सर के अंदर जो आपका दिमाग के अंदर कुछ चीजें वो सुहानी निकाल कर लाए। जी 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 बहन। चलिए फिर शुरू करते हैं। चलिए नमस्ते जी, शुरू करते हैं। पर वही खेल रहेगा, सवाल हम पूछेंगे कि आप कुछ सोचेंगे?
नहीं हाँ तो आप आदेश हो, हम फॉलो करेंगे, पालन करेंगे। महंत जी से सवाल पूछना चाहता हूँ कि वो किस उम्र में ये महंत बने थे, मैं उनसे ये पूछना चाहता किस सन में, किस साल में, किस सन में, किस साल में आप महंत बने थे, वो साल सुहानी बताएगी। अभी आपको बताना नहीं है महन जी, पर ये साल इनके मन में तो इतना क्लियर है। मुझे खाली उनका शक्ल दिखाएंगे एक बार प्लीज। मतलब एक ऐसी चीज है कि आप भूल ही नहीं सकते हो, आपको बहुत क्लियर होगी आपके दिमाग में। जी 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 लिख दिया है मैंने, जी। बच्चों ने यहाँ देख भी लिया है। आप बताएंगे किस साल में अपने आप महंत बने थे, किस आप महंत साल? बने थे? हम साधु जीवन में आए हैं 94 में, तो क्लियर 94 में 1994 है ना? जी जी। मैंने वही लिखा है। अभी ऐसा हो गया कि मेरे को थोड़ा सस्पेंस ड्रामा बस क्रिएट करना पड़ रहा है और कुछ है नहीं। 1994 वहां दिखाइए। सॉरी महन जी लिख दिया है, क्या लग रहा है आपको? 4 साल की थी मैं। 1994 में। इससे पहले अगर आपने एक बागेश्वर धाम वाली वीडियो देखी होगी, जो महाराज जी 4 लाख लोगों में से एक मीडिया वाली को बोलते हैं कि तुम किसी एक को उठाकर लेके आओ, और उसका पर्चा उन्होंने पहले ही लिख दिया था बिफोर टाइम, और वो मीडिया वाली लड़की उस किसी एक बंदे को 4 लाख लोगों के बीच से उठा के लाती है और उसी का पर्चा निकलता है। और आपने गौर किया होगा ये जो सुहानी शाह है, इन्होंने जो ये राजू दास है, महंत राजू दास के